नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम कुछ सवालों के जवाब आपसे भी जानना चाहते हैं और आपको कुछ बताना भी चाहते हैं। एक्चुअली में हम लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे अंग्रेज़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये शब्द ना हमारी आदत में आ गई है, तो अब हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें यह पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है। और सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे सवाल कभी भी कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि हमारे भाषा की समझ बढ़ती है और सोच भी मजबूत होती है। हम आगे जो है अलग अलग जी के प्रश्न उत्तर जो है पूछेंगे और जवाब देंगे, तो आंसर को थोड़ा विस्तार से हम समझाएंगे, ठीक है। जैसे पूछते हैं, लोग कहते हैं कि हिंदी में फ्रिज को क्या कहते हैं। ज़्यादातर लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको बाद में हिंदी में अगर हम बात करें ना, तो इसको हिम शीतक बोलते हैं या फिर शीतक भी बोलते हैं कुछ लोग। क्योंकि रेफ्रिजरेटर शब्द ज़्यादा चलन में है तो लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका शुद्ध हिंदी हिमशीतक होता है, ठीक है। और इसको ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों को जो है ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं पंखे। पंखे को हिंदी में क्या कहते हैं, जो पंखा चलाते हैं हम आप, ठीक है। इसे अगर हिंदी में बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। सामान्य हिंदी में लोग पंखा ही कहते हैं, लेकिन इसे शुद्ध हिंदी अगर बात करें तो वातायन यंत्र कहते हैं। वातायन, ठीक है। इसको जो है वातायन यंत्र भी कहा गया है। इसका मतलब होता है कि हवा को चलाने वाला यंत्र, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में शरीर को जो है ठंडक देता है और शरीर की थकान को कम करता है। इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन हमारे आपके जो है हर एक इंसान की ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन का बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है। आज बिना मोबाइल फ़ोन के लोग रह नहीं पाते। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इसको एक्चुअल में चल दूरभाष कहा जाता है हिंदी में। इसका मतलब होता है चलते फिरते हुआ दूरभाष। क्योंकि पहले जो है केबल वाले फ़ोन आते थे, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो है हम लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसलिए इसको चल दूरभाष बोला जाता है हिंदी में, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है वैसे, और लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये शब्द जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं पता होता है। टीवी को दूरभाष बोला जाता है। इसका मतलब है दूर की चीज़ों को दिखाने वाला जो माध्यम होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। और भारत की जो सरकारी चैनल है दूरदर्शन, ये इसी के नाम पर रखा गया है ताकि हिंदी से शब्दों को जो है बढ़ावा मिल सके। लेकिन लोग आजकल हिंदी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कंप्यूटर का नाम शायद कुछ लोगों को पता होगा, जो पहले के लोग हैं। नए बच्चों को शायद ना पता हो। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर का शुरुआत में यूज जो है सिर्फ हिसाब किताब के लिए होता था, कुछ गणना करने के लिए होता था। और आजकल तो ये काम करने का यंत्र हो चुका है, मनोरंजन का यंत्र हो चुका है। तो कंप्यूटर को जो है हम संगणक भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन को हिंदी में क्या कहते हैं। वॉशिंग मशीन को हिंदी में धोवन यंत्र भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शब्द सुन के हंसी भी आ सकती है। धोवन यंत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कपड़ा धोने वाला उपकरण, ठीक है। इस मशीन से जो है घर के कपड़ों को जो है आसानी से साफ़ किया जा सकता है और समय की भी बचत होती है। बाकी अन्य कामों में भी लोग अपना व्यस्त हो सकते हैं इसमें, अपना कपड़े को जो है डालकर साफ़ करने के लिए। आजकल तरह तरह के जो है वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको धोवन यंत्र कहा जाता है हिंदी में। इसी प्रकार
मिक्सर को हिंदी में जो है हम मिश्रक कहते हैं। इसको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आता, तो लोग कुछ भी बोल देते हैं उसको, मिलाने वाला या मिक्स करने वाला, यही ज़्यादातर लोग बोलते हैं। इसका शुद्ध हिंदी जो है मिश्रक होता है। इसी तरह से गैस स्टोव का हिंदी शब्द क्या होता है, अगर हम इसका बात करें तो गैस स्टोव को जो है हिंदी में हम गैस चूल्हा या ईंधन चूल्हा भी बोलते हैं। हिंदी शब्द जो है शुद्ध हिंदी अगर बात करें तो पहले क्या होता था, भारतीय घरों में चूल्हा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, और ईंधन बदलने के साथ उसके रूप जो है बदल गए हैं। तो इसको जो है हम ईंधन चूल्हा भी कह सकते हैं या गैस चूल्हा भी कहते हैं। लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर को तो लोग संगणक बोलते हैं, लेकिन लैपटॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, लैपटॉप को जो है अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम जो है गोद संगणक कहते हैं। शुद्ध हिंदी जो है इसका गोद संगणक होता है। इसका मतलब ऐसा संगणक होता है जिसको हम जो है गोद में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इधर से उधर लेके आ जा सकते हैं, जो कि कंप्यूटर में संभव नहीं होता था। तो इसे हम आसानी से कहीं इधर उधर ले जाने वाला कंप्यूटर ही कह सकते हैं। तो इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गोद संगणक कहा जाता है। ठीक है, और एसी का तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एसी का शुद्ध हिंदी नहीं पता होता है। इसे जो है वातानुकूलक कहा जाता है। एसी जैसे आप एसी गाड़ियों में जाते हैं या एसी ऑफिस में जाते हैं, लोग कहते हैं भैया वहाँ वातानुकूलित व्यवस्थाएं हैं, यंत्र हैं। तो जो है हम एसी को हिंदी में वातानुकूलक कहते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव को क्या कहा जाता है, ये अब आप हमको जो है बताएंगे, ताकि अगले वीडियो में मैं इसको जवाब दूंगा आपको। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।